वेलकम बैक। हुकूमत पाकिस्तान ने तालीमी निज़ाम में सहूलत और शफाफियत बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। वफाकी वजारत तालीम और पेशा वराना तरबियत के तहत IBCC बोर्ड ने 2025 में वन विंडो ऑनलाइन सर्विसेज का आगाज़ किया है और इस इकदाम के जरिए तलबा और शहरी अब तालीमी असनाद की तौसीक, तस्दीक और शिकायत के हल तमाम एक डिजिटल निज़ाम के तहत मुकम्मल कर सकते हैं। माजी में काफ़ी मुश्किलात होती थी तलबा को और ये अमल काफ़ी ताख़ीर का शिकार होता था, लेकिन अब हंगामी बुनियादों पर इसको हल किया जाएगा। प्रोसेसिंग कागज़ के बगैर ऑनलाइन रियल टाइम में दरख्वास्त की ट्रैकिंग, तेज़ रफ्तार सर्विस और ये तमाम चीज़ें होंगी। इसी हवाले से बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IBCC डॉक्टर गुलाम अली मल्ला साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, ये तो मैं जानती हूँ कि इन इस्लाहात से पहले बहुत मुश्किल होती थी वालिदैन को और स्पेशली स्टूडेंट्स को, जिन्हें जल्दी अपनी डिग्रीज़ और असनाद की तस्दीक करवानी होती थी। काफ़ी पेचीदा अमल था। अब चूँकि आपने इसको डिजिटाइज कर दिया है तो कितने कम टाइम में ये अमल मुकम्मल हो पाएगा? देखिए, IBCC का जो मैंडेट है वो क्वालिफिकेशन को अटेस्ट करना, सर्टिफिकेट्स को, यानी जो लोकल क्वालिफिकेशन होती हैं मैट्रिक और इंटर की, जो लोकल बोर्ड्स इशू करते हैं उनको अटेस्ट करना होता है। और जो फॉरेन क्वालिफिकेशंस होती हैं, जिस तरीके से O लेवल और A लेवल है, ये तो एक क्वालिफिकेशन है। इस तरह की तकरीबन 1300 क्वालिफिकेशंस हैं जो कि IBCC इक्विवेलेंट्स इशू करता है। अब तमाम के तमाम ऑनलाइन हो रहे हैं। इस ऑनलाइन की वजह से जिस बच्चे को 3 महीने तकरीबन लग जाते थे, अब वो आपको सर्टिफिकेट 3 दिन में मिल सकता है। अच्छा। ये वन विंडो के जरिए, ऑनलाइन के जरिए, ये एक बड़ा इनकलाबी कदम वफाकी वजारत तालीम की तरफ से IBCC को डायरेक्टर्स मिले थे और IBCC ने इस पे काम किया है। बिल्कुल सही। और क्या तमाम बोर्ड्स इसके साथ अटैच्ड हैं और किसी भी सूबे से उनका ताल्लुक हो, तमाम बोर्ड्स कोऑर्डिनेटेड रहेंगे इस सिस्टम में? जी, देखें, पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि पहले होता क्या था। ये जो लोकल क्वालिफिकेशंस हैं उसमें बच्चा पहले बोर्ड से करवा के आता था और बोर्ड से एक इन्वेलप, सील्ड इन्वेलप लेके आते थे बच्चे, और उसके बाद सील्ड इन्वेलप आगे पीछे हो जाए वो एक अलहदा से आप समझ सकते हैं कि एक प्रॉब्लम था। फिर IBCC के मुतालिका दफ्तर में जाता था और उसके बाद जो है फिर IBCC इशू करता था और IBCC जो है वो मैनुअल एक टिकट जो कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग से हम छपवाते थे वो इशू करता था। अब हमने पूरे के पूरे को चेंज कर दिया सिस्टम को। अब सिस्टम को क्या कर दिया हमने, अब बोर्ड जो है वो बच्चा बोर्ड में जब अप्लाई करता है तो बोर्ड हमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन का ऑप्शन दे देता है। यानी बच्चा जब IBCC में अप्लाई करेगा तो हम बोर्ड से डेटा उसका वेरीफाई ऑनलाइन कर लेते हैं, उससे खुद ही कर लेंगे। एक तो ये लोकल क्वालिफिकेशन के लिए हुआ है। फॉरेन क्वालिफिकेशन के लिए हमने क्या किया है कि A लेवल का बच्चा या O लेवल का बच्चा जब वो अटेस्ट करता, अपना भेजता था, एप्लीकेशन भेजता था इक्विवेलेंस के लिए, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवाता था। उसके अलावा वो ट्रैक नहीं कर सकता था। उसके अलावा उसको आप समझ सकते हैं कि इतना कम्बरसम प्रोसेस था, इतना उसमें डिले आ जाती थी, उसमें और प्रॉब्लम थे। तो अब क्या होता है, बहुत आसान कर लिया हमने। बच्चा क्या करता है, तस्वीर निकालता है अपने सर्टिफिकेट की, IBCC के पोर्टल पे जाता है, वहां अपलोड कर देता है। IBCC कैम्ब्रिज और मुख्तलिफ बोर्ड जो हैं उनके डेटाबेस से वेरीफाई करके और बच्चों को घर बैठे सर्टिफिकेट जो है भेज देते हैं। अब बच्चा, अच्छा, इस दौरान खुदा न खास्ता अगर बच्चा को लेट हो रही है या बच्चा देखना चाहता है कि मेरे सर्टिफिकेट का स्टेटस क्या है, तो 4 मराइल से सर्टिफिकेट गुजरता है, तो वो पूरा का पूरा बच्चा ट्रैक कर सकता है अपनी प्रोफाइल जब क्रिएट करता है। तो हमने बड़ा ऑनलाइन करने से बच्चे का टाइम बचाता है। बड़ी अच्छी बात है। ये भी बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, आज के साइबर हैकिंग दौर में और जहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बड़ी ज़रूरी है, आप लोग कैसे सारिफ का डेटा महफूज कर रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म सेफ है, प्राइवेसी इश्यूज नहीं होंगे इस पे? जी, देखें, उसमें हमने जो APIs डेवलप करवाई हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करवाए हैं, तो वो सिक्योर है। दूसरा ये कि इसमें फायरवॉल्स जो हैं वो भी बड़े हमने जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो करवाए हैं। तीसरा, जो हमने सर्वर सिलेक्ट कर लिए हैं वो भी सर्वर जो हैं वो इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि अब बच्चे को जो है वो इस तरह की परेशानी नहीं है कि उसका डेटा जो है वो कहीं लीक हो जाएगा। तो वो पूरे हमने उसके मेजर्स उठाए हैं। और ये प्लेटफॉर्म तक रसाई कैसे हो सकती है? कोई वेबसाइट है, कोई ऐप है जिसके थ्रू ये सब हो सकता है? यस, वो बहुत आसान कर दिया है हमने। मैं आपके तवज्जुह से बच्चों को फिर बताना चाहूंगा कि IBCC ने एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है अपने वेबसाइट के जरिए। अच्छा, उसको इतना हमने वेबसाइट को सर्विस ओरिएंटेड बना दिया है कि आमतौर पे जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो इतनी गैर जरूरी चीजें नजर आती हैं कि आपको जो काम करना है वो ढूंढना पड़ता है। लेकिन IBCC ने
मिनिस्ट्री के डायरेक्टर पे हमने इसको सर्विस ओरिएंटेड, अब आईबीसी का काम क्या है, फर्स्ट कर अटेस्टेशन है, इक्विवेलेंस है, वेरिफिकेशन है, बच्चा वहां जाएगा और अब उसके बाद अगर वेरिफिकेशन है तो वेरिफिकेशन में जाएगा, अगर अटेस्टेशन है तो अटेस्टेशन में जाएगा, इक्विवेलेंस है तो इक्विवेलेंस में वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करता है और डॉक्यूमेंट अपलोड करता है। तो बहुत आसान है, जस्ट लिखना पड़ता है ibcc.edu.pk पे, सारे ऑप्शंस वहां उसके सामने खुल जाते हैं। अच्छा, और कुछ स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली इमिग्रेशन इश्यूज होते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की इंक्वायरीज होती हैं, ये सब कुछ भी डील होगा इस पोर्टल के थ्रू? इंटरेस्टिंगली मैं बताऊं कि जो फॉरेन में बच्चा बैठा हुआ है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। वो तो या किसी दोस्त को कहता है या कोई एजेंट ढूंढता था या खुद उसको आना पड़ता था। अब हमने इसको आसान कर दिया है कि बच्चा वहां से बैठ के अपने डॉक्यूमेंट भी जमा करवा सकता है और फीस भी ऑनलाइन जो है वो जमा कर सकता है, तो वो बच्चे को वो परेशानी भी खत्म हो गई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब फॉर अ वेरी प्रोफाउंड इन्फॉर्मेशन यू हैव दस। और वाकई इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल होते थे तलबा और वालिदैन को, और या तो वो सिफारिश ढूंढ रहे होते थे या जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया एजेंट्स के थ्रू ये काम करवा रहे होते थे। अच्छी बात है, एक आसानी पैदा की गई है और मेरा ख्याल है इससे तलबा की जो परेशानी है वो भी हल हो सकेगी और कम टाइम में उनके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स भी उन्हें मिल सकेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।